कैसी सहमत है? तमाम दुनिया तो सब हुकूमत भी जानती, गरीब लोग। अगर हम गरीब ना होते, हमारे लिए वो बीपीएल क्यों होता? अगर हम गरीब नहीं होते, यहाँ तो खास करके जम्मू कश्मीर के लोग जो जितने भी हैं वो तो गरीब ही हैं, तमाम गरीबी में मुब्तला हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि इस फैसले को गवर्नमेंट ने मतलब इस हुकूमत ने वापस लेना चाहिए। आपको एलजी साहब से या सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या अपील रहेगी? मेरी तो अपील यही है कि नाइंसाफ़ी है, कतन नाकाबिल बर्दाश्त हो ही नहीं सकता है। और उन्होंने भी ये जानना चाहिए कि गरीब आवाम लोगों के साथ क्यों ऐसा जुल्म करना है। ये तो ठीक नहीं है। अल्लाह का खौफ नहीं है, सबसे बड़ा जो है ना, अल्लाह का खौफ होना चाहिए इंसान के दिल में। मतलब आपका साफ साफ कहने का मतलब यह है कि यह फैसला वापस लेना चाहिए। बिल्कुल सर गलत है। नाइंसाफ़ी हर किसी के साथ नाइंसाफ़ी, मैं कहता हूँ नहीं कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी, लेकिन हर किसी इंसान के साथ नाइंसाफ़ी है, गलत है बिल्कुल। सर आपका नाम? संजय शर्मा। संजय, जैसे आप देख रहे हैं कि 1 अप्रैल 2023 से प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि जिसका मकान 1000 स्क्वायर फुट से कम है उसको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इससे ज़्यादा जो है उसको प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। तो आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? देखो जी, हमारी बोल, हम तो गरीब आदमी हैं, गरीबों को तो नहीं टैक्स लगना चाहिए, दिहाड़ीदार हैं बंदे हैं हम। बाकी हाँ, जिसका 1000 स्क्वायर फुट से ऊपर है, जिनके 4-4, 5-5, 6-6 मकान बने हुए बिल्डिंग हैं, उनको तो लगेगा। गवर्नमेंट ने कोई सोच समझ के ये किया है कि टैक्स लगेगा। क्या पता इसमें हमारा लोगों का भी कोई फ़ायदा होगा। आप ये प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर खुश हैं कि नाराज़ हैं? नहीं, हम तो खुश हैं। अगर लगेगा तो गवर्नमेंट के साथ क्या कर सकते हैं हम? टैक्स लगेगा तो लगना है। जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो टैक्स तो लगेगा ही, छुपा के मत रख सकते हम। जिसको जितना मकान बनेगा उसको उसी हिसाब से टैक्स लगेगा। शुक्रिया बात करने। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ रमेश और आप देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स की। जी हाँ, आपने सही सुना, प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में है। अगर आपका मकान 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, अगर आपके मकान का रकबा 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, आपको प्रॉपर्टी टैक्स लागू होगा। 1 अप्रैल 2023 के बाद आपको प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। आपका नाम? मेरा नाम गुलाम अब्बास मीर। मीर साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1 अप्रैल 2023 के बाद गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया है कि प्रॉपर्टी टैक्स का, तो जिसकी भी 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा मकान का रकबा होगा उसको प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। तो आपकी इसके बीच में क्या राय है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो आप सब लोग जानते हैं, ये बिल्कुल गलत, सरासर गलत है, नाइंसाफ़ी है। हर किसी इंसान के साथ नाइंसाफ़ी है नहीं? आप भी जानती हो, सब दुनिया जानती है। मैं तो हैरान और परेशान हूँ इस हुकूमत के लिए कि ये क्या कर रही है, कैसे ये इन लोगों को मोटिवेशन करेगी आगे के लिए, है ना। अब मैं तो कहता हूँ कि आने वाले वक्त के लिए ये तो उनके लिए बहुत गलत है। अगर उन्होंने कुछ काम सही भी किए थे, लेकिन वो किसी ने कहा है ना कि सो नेकी करे दरियावसा नहीं, कहने में आता है ना। यहाँ जो उन्होंने मकान दिए, हालांकि लोगों को बसाने के लिए हुकूमत होती है, हुकूमत होती है इंसानों के लिए। हुकूमत तो इंसान लोग ही बनाते हैं ना, लेकिन लोगों को उजाड़ना शुरू कर रहे हैं, तो जाएं कहाँ? तो अब देखते हैं, ऊपर वाले पे हमने भरोसा डाला है। जैसा कि अब सरकार ने यह फैसला किया है कि प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, तो क्या आप उससे सहमत हैं? कैसी सहमत है? तमाम दुनिया तो सब हुकूमत भी जानती, गरीब लोग। अगर हम गरीब ना होते, हमारे लिए वो बीपीएल क्यों होता? अगर हम गरीब नहीं होते, यहाँ तो खास करके जम्मू कश्मीर के लोग जो जितने भी हैं वो तो गरीब ही हैं, तमाम गरीबी में मुब्तला हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि इस फैसले को गवर्नमेंट ने मतलब इस हुकूमत ने वापस लेना चाहिए। आपको एलजी साहब से या सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या अपील रहेगी? मेरी तो अपील यही है कि नाइंसाफ़ी है, कतन नाकाबिल बर्दाश्त हो ही नहीं सकता है। और उन्होंने भी ये जानना चाहिए कि गरीब आवाम लोगों के साथ क्यों ऐसा जुल्म करना है। ये तो ठीक नहीं है। अल्लाह का खौफ नहीं है, सबसे बड़ा जो है ना, अल्लाह का खौफ होना चाहिए इंसान के दिल में। मतलब आपका साफ साफ कहने का मतलब यह है कि यह फैसला वापस लेना चाहिए। बिल्कुल सर गलत है। नाइंसाफ़ी हर किसी के साथ मैं कहता हूँ नहीं कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी, लेकिन हर किसी इंसान के साथ नाइंसाफ़ी है,
गलत है बिल्कुल। ये फैसला जो है वापस लेना चाहिए विद इन डेज। सर आपका नाम? चतर सिंह। चतर सिंह जी, जैसे आप देख रहे हैं कि 1 अप्रैल 2023 के बाद जो है प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है, जिसका भी मकान 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है उसको प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। आपका क्या राय है इसमें, ये लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? देखो जी, जो अब करोड़पति अरबपति है तो वो तो दे भी सकता है, लेकिन आम इंसान नहीं दे सकता है। जैसे कि हम दिन लगाने वाले इंसान हैं, 500-600 रुपये कमाने वाले हैं, 1000-500 से उससे क्या बनता है? तो ये बहुत मुश्किल होगा। तो आपकी सरकार से क्या अपील रहेगी? अपील यही कि मतलब सोच समझ के फैसला करेंगे सरकार। करोड़पति अरबपति लोग दे भी सकते हैं, लेकिन जो आम इंसान है, ऑटो वाला है, कोई रेडी वाला है, कोई मजदूर है, कोई छोटा व्यापारी है, तो वो टैक्स नहीं दे सकता है। ठीक है, इस टैक्स से क्या लगता है, अगर सरकार आपसे वसूल कर रही है तो इससे डेवलपमेंट होगी या इससे गरीबों का नुकसान होगा? डेवलपमेंट तो होनी है टैक्स से, उसमें तो कोई शक नहीं है, मगर ये भी है ना, देख सोच समझ के लगाएंगे टैक्स, तो मैं चाहता हूँ। इश्ताक मलिक। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लागू होने जा रहा है, 1 अप्रैल से होने जा रहा है, तो आपका क्या ख्याल है, ये लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं, ये नहीं लगना चाहिए। हमारे लिए बहुत मुश्किलात है इसमें, क्योंकि हम जो गरीब बंदे हैं, गरीब जो घर के ताल्लुक हैं हमारे, बहुत ही क्योंकि हम नहीं दे सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, हमारे पास है ही नहीं इतनी औकात, तो हम कहाँ से देंगे? एलजी साहब से या सेंट्रल गवर्नमेंट से आपकी क्या अपील रहेगी? ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स पहले भी, क्योंकि हमारे साथ ऐसा भी हुआ था, ये पहले मकानों का जो बार चल रहा था वो सिस्टम अब ख़त्म होने वाला है। अब ये दूसरा हमें गरीबों पे जुल्म कर रही है इतना। हाँ, ये नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होना चाहिए। सर आपका नाम? मोहम्मद अशरफ। अशरफ जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1 अप्रैल 2023 के बाद प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है, जिसका भी मकान 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है उसको प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। तो आपकी क्या राय है इसमें, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जी नहीं लगना चाहिए। एक तो पहले इतनी महंगाई ने मारा है, ऊपर से काम रोज़गार ठप है, तो हम क्या बोलेंगे इस बारे में। हम यही चाहते हैं कि टैक्स नहीं लगना चाहिए, हम भी ठीक रहें तो बाकी आम गरीब लोग भी ठीक रहेंगे, क्योंकि हर कोई यही चाहता कि टैक्स नहीं लगना चाहिए। आपके एलजी साहब से या सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या अपील रहेगी? अपील यही कि अगर इसको माफ़ कर देते तो यही अच्छी बात थी, ताकि हम भी अपना रोज़गार भी बिल्कुल ख़त्म है। कुछ काम का इतनी महंगाई है, हर चीज़ इतनी महंगी मिल रही है, राशन, तेल, चावल, हर चीज़ महंगा मिल रहा है इस वक्त। हम वो पूरा करेंगे बच्चों के लिए या टैक्स देंगे गवर्नमेंट को? आप ही बोलिए सर, हम क्या कर सकते हैं इसमें? शुक्रिया, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम? मोहम्मद इकबाल जनाब। हाँ, मोहम्मद इकबाल जी, जैसे आपको दे रहे हैं कि 1 अप्रैल से 2023 से लेकर आगे जो भी आगे आ रहा है, तो प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, जिसका भी मकान 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है तो उसको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। आपका क्या कहना है? जी देखिए, मेरा तो यही कहना है, ये तो सरासर सरकार जुल्म कर रही है, एलजी इंतज़ामिया जुल्म कर रही है गरीब आवाम पे। जो दिहाड़ीदार मज़दूर लोग हैं, जिनके बच्चे नहीं पल रहे हैं, इस महंगाई के दौर में बच्चों की परवरिश नहीं हो पा रही है, वो टैक्स कहाँ से भरें? और टैक्स पे टैक्स लगे जा रहा है जम्मू कश्मीर की आवाम पे। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जो कुदरती वसाइल से माला माल है। यहाँ से बहुत सारी बिजली उत्पन्न होती है, यहाँ पे बहुत सारे जंगलात हैं, यहाँ पे ऐसे कुदरती बहुत सारे वसाइल हैं, जैसे पानी के वसाइल हैं, या अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, आप खुद चैनल से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको पता होगा कि लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार जो है जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हुआ है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं तो कहता हूँ, इतनी अगर कुदरती वसाइल से मालामाल स्टेट है, यहाँ तो आवाम को ऐसी बुनियादी सहूलियात फ्री होनी चाहिए थी, बल्कि उल्टा सरकार ये कर रही है, कोई भी सहूलियात देने के बजाय टैक्स पे टैक्स लिए जा रही है, लगाए जा रही है। आप देख रहे हैं रोड टैक्स, बाकी प्रॉपर्टी टैक्स अब बकाया था, जीएसटी अब 18% कुछ आइटम्स पे ली जा रही हैं। ख़ासकर जो ज़रूरी एशियाज़ पे बहुत सारा टैक्स लगाया जा रहा है, वो तो गरीब आवाम पे बोझ है। आप तो जानते हैं सरकार ये रोज़गार देने में असफल रही है, रोज़गार नहीं दे पा रही है। नौजवान बेरोज़गार हैं, 200 पे पढ़े लिखे नौजवान डिग्रियां करके, डिग्री होल्डर्स 200 रुपये पे दिहाड़ी लगा रहे हैं। इवन कि बहुत सारे बिल्कुल बेकार हैं, अपने घर वालों पे बोझ हैं। तो कहाँ से ये टैक्स? मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी है और ये
हिंदुस्तान में जो मरकज़ में बैठी सरकार या एलजी इंतज़ामिया, ये उनकी दरिया दिली नहीं बल्कि तंग दिली है। क्योंकि हिंदुस्तान भी पूरा, अगर हम पूरे मुल्क की बात करें तो पूरा मुल्क वसाइल से माला माल है। ऐसा नहीं है कि हमारा सरकार या इवन जो दूसरे गरीब कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, हमारे पड़ोसी नेपाल है, उनकी अर्थव्यवस्था कहाँ डाउन है, उनकी इकनॉमी टोटल लॉस हुई है, दिवालिया निकलने पे है, वो भी अपने लोगों पे इतना जुल्म नहीं कर रहे हैं। हम तो, हमारा ख़जाना भरा हुआ है, हमारे पास वसाइल हैं, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी टैक्स लगाए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ नाइंसाफ़ी है। आपके इंतज़ामी से क्या अपील रहेगी, एलजी साहब से या सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या आपकी अपील रहेगी? मैं दोनों इंतज़ामिया से, चाहे सेंटर की सरकार हो या एलजी इंतज़ामिया है, मैं दोनों से अपील करना चाहूँगा कि गरीब व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस में छूट दी जाए, ना के बजाय उसके के और ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाएं या प्रॉपर्टी टैक्स इसको वापस लिया जाना चाहिए। ये फ़ैसला भी बिल्कुल नाइंसाफ़ी है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ। जम्मू कश्मीर, शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर अरसे दराज से मिलिटेंसी से जूझ रहा है, बहुत सारे मुश्किलात से गुज़र के होके आया है, मुश्किल हालात से निकल के आया है। यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट के काम रुके, इवन की बच्चों की पढ़ाई रुकी, एजुकेशन का नुकसान हुआ। और सरकार को सहूलियत देनी चाहिए कि जब जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी पीक पे थी, यहाँ की आवाम ने, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर व्यक्ति ने हिंदुस्तान का साथ दिया, हिंदुस्तान के साथ रहने को तरजीह दी, बहुत सारे कष्ट उठाए, बहुत तकलीफ़ें उठाई अपने देश को जोड़े रखने में। तो मैं कहता हूं कि सरकार से मेरी मौदबाना गुजारिश है, बार बार मैं यही अपील करूंगा कि इन टैक्सेस को वापस लिया जाए, बल्कि कुछ राहत दी जाए। महंगाई, बाकी जो टैक्सेस पहले ही हम पे बोझ बने हुए हैं, उनको कम किया जाए, ना कि और टैक्सेस लगाए जाएँ। शुक्रिया। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आपके मकान का रकबा 1000 स्क्वायर फीट से कम है या 1000 स्क्वायर फीट तक है तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना है। लेकिन इससे अगर आपका ज़्यादा है, जैसे कि हम आपको बता दें, आपका रेजिडेंशियल, आपका फ्लैट या अपार्टमेंट 1500 स्क्वायर फीट का है तो आपको 100 से लेकर 1150 तक प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। इसके बाद आपका रेजिडेंशियल इंडिपेंडेंट हाउस है, 2000 स्क्वायर फुट का है, 225 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। उसके अलावा आपकी स्मॉल शॉप्स हैं जो 100 स्क्वायर फीट के बीच में है, आपको 50 रुपये से लेकर 600 रुपये तक आपको प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना पड़ेगा। और स्मॉल शॉप अगर 200 स्क्वायर फुट के बीच में है और 200 स्क्वायर फीट की है तो आपको 150 से लेकर 1800 रुपये तक आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। यह प्रॉपर्टी टैक्स बनेगा आपकी ज़मीन देख के, आपकी ज़मीन की वैल्यू देख के, आपके मकान की वैल्यू देख के यह प्रॉपर्टी टैक्स बनेगा। हर जगह का सेम नहीं रहेगा। आपकी ज़मीन की वैल्यू क्या है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, आपके मकान की वैल्यू क्या है, उस हिसाब से आपका ये प्रॉपर्टी टैक्स बनेगा।